हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद जी, आज आपने विधानसभा से एलजी हाउस तक पैदल मार्च किया अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। आखिर क्या मुद्दा है? देखिए, हम दिल्ली के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो जो भी दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं उनको हम दुनिया में जो बेस्ट ट्रेनिंग है उसके लिए भेजना चाहते हैं। तो फिनलैंड में बेस्ट शिक्षा की व्यवस्था है, हम उन्हें फिनलैंड भेजना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया, एलजी साहब ने रोक दिया। एलजी साहब कहते हैं विदेश भेजने की क्या ज़रूरत है, इनको अपने देश में ही करा लो। गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है? हम तो सबको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। जैसी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है ऐसी शिक्षा गरीबों के बच्चों को भी मिले। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 2018, 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है। उसमें ऑर्डर में 284 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो एलजी साहब फाइल कैसे रोक सकते हैं? एलजी साहब क्या अधिकार नहीं है? एलजी साहब गुंडागर्दी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। एलजी साहब से जब मैं मिला अभी परसों तो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, ये तो सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं? आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ता है। कहता नहीं, मैं तो दिल्ली का शासक हूँ, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे पास सुप्रीम पावर है। तो दिल्ली साहब ने एलजी साहब ने दिल्ली में योगा रोक दी, योगा क्लासेस होती थी। दिल्ली साहब ने मोहल्ला क्लिनिक में सारी पेमेंट्स रोक दी। एलजी साहब ने जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी, डीटीसी के मार्शलों की तनख्वाह रोक दी। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन सर, अगर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार काम नहीं करेगी तो आखिरकार दिल्ली में काम कौन करेगा? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि भाई अगर सारे काम तुम ही करोगे तो फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी? अगर दिल्ली की चुने हुए मुख्यमंत्री 2 करोड़ लोगों ने जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना के भेजा, वो अपने टीचर्स को फिनलैंड नहीं भेज सकता ट्रेनिंग के लिए। मैं नहीं जा रहा, पिछले साल एलजी ने मेरे को भी नहीं जाने दिया। चलो मेरे को नहीं जाने दिया, ना जाने दें। अरे मेरे टीचर्स को तो जाने दो यार। टीचर से क्या दुश्मनी है तुमको? गरीबों के बच्चों से क्या दुश्मनी है तुमको? कई विभागों के फंड भी रोक दिए गए हैं। विकास कार्य पूरी तरह से दिल्ली सरकार का ठप पड़ा हुआ है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे, आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। बताओ कितनी बद्दुआएं मिलेंगी एलजी साहब को? मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट की पेमेंट रोक दी, दवाइयों की पेमेंट रोक दी, टीचर डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी। रेंट जो थे, मोहल्ला क्लिनिक कई रेंटेड है, उनकी पेमेंट क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीजेपी दिल्ली को ठप करके ये दिखाना चाहती है अभी केजरीवाल से दिल्ली नहीं चल रही। वो मेरे को बदनाम करने के लिए दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।